नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग बहुत सी चीजें सोच लेते हैं कि आज हमको ये करना है, आज हमको वो करना है, आज इतने इतने समय में इतना काम पूरा निपटा दूंगा, इस काम से पूरे काम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, कई चीजें हमारी रह जाती हैं, होती भी हैं तो समय पे नहीं हो पाती हैं, या फिर बहुत समय लग जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, फिक्स टाइम पे जो हम सोचते हैं वह नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ में क्यों होता है? आप लोगों ने कभी विचार किया है? यदि नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं बदल पाते हैं। जैसे कि मोबाइल चलाना, आपने सबसे पहले देखा होगा, दिन की शुरुआत होती है तो किससे होती है? 100 में से 90% लोगों की शुरुआत मोबाइल देखकर होती है। रात में जब सोते हैं तो किसको देखकर सोते हैं? मोबाइल को देखकर। मतलब अपना इतना कीमती समय जो आपको अपने फ्यूचर बनाने के लिए देना चाहिए, आप वो कीमती समय किसको दे रहे हैं? जानते भी हैं कि इससे आपका नुकसान होने वाला है, ये आपके लिए लाभकारी नहीं है, इतना यूज करना मोबाइल का आपके लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदत बन जाती है ना, उस आदत को, उस लत को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कैसे हम अपनी इस लत को छुड़ाएं? कैसे हम अपनी इस जो बुरी हैबिट्स होती हैं उनको अच्छी हैबिट्स में किस तरह से परिवर्तित करें? किस तरह से हम पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हों और खुद को इतना मोटिवेट करके रखें कि हमारा पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज में मन ना लगे। तो मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पढ़ाई के लिए सबसे पहले टाइम निकालना है। आप जानते हैं, सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई को बोझ समझते हैं लोग। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो माँ बाप आपके लिए पैसे लगा रहे हैं, आपके लिए समय बर्बाद कर रहे हैं, उनने कितनी मेहनत से आपको पढ़ाया है? आप देखिएगा, जिसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन वो माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इतनी गरीबी जो हमने सही है वो आगे हमारे बच्चे ना देखें। वो इतनी मेहनत करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े प्रोवाइड करवाते हैं, हर चीज, मतलब खुद से ज्यादा ख्याल वो अपने बच्चों का रखते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से ही बहुत प्यार होता है। और बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई के नाम पर, बहुत से बच्चे करते हैं पढ़ाई के नाम पर सिर्फ किताबों के साथ टाइम पास। तो अपनी किताबों के साथ में टाइम पास करना बंद करिए मित्रों। ये समय अब टाइम पास करने का नहीं है। अगर आप किताबों के साथ में कहीं टाइम पास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ में टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये समय जो एक बार निकल जाएगा ना, ये दोबारा से लौट कर नहीं आने वाला। इस समय को पकड़ के चलना होगा। यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने आप के साथ में मजाक करना बंद करिए। अपनी हर आदत को बदल दीजिए। जो आदत आपकी आपके हित में काम नहीं करती है, भाई क्या होगा इस आदत का? तो क्यों नहीं बदल देते? परिवर्तन जिंदगी का नियम है, आपको बदलना चाहिए, आपको बदलना होगा। यदि आप अभी अपने आप को नहीं बदलते तो प्रकृति आपको बदल देगी, क्योंकि बदलना प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। जो बदल गया वही आगे बढ़ गया। इसलिए सबसे पहले आपको बदलिए, आप खुद को बदलिए। यदि जमाने को बदलना चाहते हैं तो वह तो बात की बात है, पहले आप खुद को तो बदलिए। सबसे पहले खुद पर फोकस कीजिए और खुद से झूठ बोलना बंद करिए कि आज मैं इतने काम कर लूंगा, आज मैं यहाँ जाऊंगा, आज मैं इतनी पढ़ाई कर लूंगा। या आपने मानिए किसी को पढ़ते हुए देख लिया, किसी टॉपर व्यक्ति को देख लिया, किसी टॉपर बच्चे को देख लिया, स्टूडेंट को क्लास में देख लिया, और उससे आप अपने आप की तुलना करने लगे कि ये क्या पढ़ाई करता है, कैसी तकनीक रखता है जो इतने आगे निकल गया है, और आप क्यों नहीं निकल पाते? आपके अंदर थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है कि चलो अब मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करूंगा, मैं भी ऐसे ही तैयारी करूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ ही समय के बाद आप अपने आप के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो। थोड़ी देर के लिए तो आपका मोटिवेशन जाग जाता है, अपने ऊपर खूब ध्यान देने लगते हो, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है वैसे आपका रुख भी बदलता जाता है। आप भी दूसरी भावनाओं में बहने लगते हो, या फिर किसी ने मैसेज ही कर दिया तो आप तुरंत मोबाइल उठा के उसको चेक करोगे। सोशल मीडिया पर कोई अपडेट आई है, आप तुरंत उसको देखोगे। लेकिन आपको यह सब आदतें बदलनी होगी मित्रों। यह सब आदतें आपको इसलिए बदलनी होंगी क्योंकि आपको फ्यूचर में अपना
करियर बनाना है, अपने आप के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी फैमिली वाले खुश रहें। एक समय तो ऐसा आता है, यदि आपने देखा होगा कि घर पे लड़का यदि लेटा है या लड़की बैठी है, पूरी तरह से जब हम मैच्योर हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, घर पे पड़े रहते हैं, तो एक दिन वही माँ-बाप भी हमें धक्के देकर निकाल देते हैं। क्या होगा तुम्हारा? पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया है, इतना लाड प्यार से उन्होंने संभाला है, तो उनकी मजबूरी होती है। वो चाहते नहीं है कि अपने बच्चों को ऐसा कुछ कहें, लेकिन उनकी भी वहां पर मजबूरी हो जाती है कि यदि मैं इनके साथ में ऐसा नहीं करूंगा तो ये नकारा हो जाएंगे, ये अपनी लाइफ को जब तक मैं हूं तब तक संभाले रहूंगा, और यदि जब मैं नहीं रहूंगा तो ये नकारा हो जाएंगे, इसलिए वह आप लोगों के साथ में ऐसा करते हैं। तो ये समय आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आप लोग अभी आपके माँ बाप का सिर यदि उठाना चाहते हैं गर्व से, तो आप अभी अपना सिर झुकाकर पढ़ना शुरू कर लीजिए। मित्रों, मैं बार बार रोज यही कहती हूँ, आपको बार बार समझाती हूँ। आपने देखा होगा हीरा, डायमंड, डायमंड की कितना अमूल्य होता है, लेकिन उसकी चमक है वह तराशने के बाद ही सामने आती है। उसको भी अपने आप को चमकाने के लिए उसको भी कितना रगड़ा जाता है, उसे भी दर्द होता होगा, लेकिन वह भी अपने आप को रगड़ रगड़ के, जब हीरा को तराशने वाला जो होता है, जब उसे हीरे को रगड़ता है कई बार, तभी जाकर उसकी असली चमक सामने आती है। तो अपने आप को रगड़िए, अपने आप को परेशान कीजिए, संघर्षों में डालिए, क्योंकि आपको भी एक दिन हीरे की तरह चमकना है। और इसी तरह अपनी लाइफ का हर एक भाग बनाइए। मार्ग में आने वाली बाधाओं से मत डरिए, क्योंकि मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं, आपने देखा होगा हमेशा जब भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ भी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन ऐसे उनको अपने आप के अंदर बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। अपने आप के अंदर आप पढ़ाई की लत कैसे लगाएंगे? पढ़ाई की लत आप ऐसे लगाएंगे जब आप उन चीजों पर फोकस करेंगे जो आपकी जिंदगी में बीत चुकी हैं। आप पीछे जाइए और अपने माँ बाप का किया हुआ संघर्ष देखिए, आपकी आंखें भाव विभोर हो जाएंगी। आपके अंदर से पढ़ने का इतना जुनून दौड़ने लगेगा कि अब मैं पढ़ के ही रहूंगा, अब मैं वह लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। और अपने माता पिता के लिए, भले ही आप अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपकी जिंदगी तो चलो निकल रही है कैसे तरीके से, अभी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, लेकिन जब आप जागेंगे ना एक दिन तो जागेंगे, एहसास होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सा समय निकल गया है, बहुत समय बर्बाद कर चुके हो। किसी को, आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी सोच क्या होती है इंसान की, कि ऐसा नहीं कि मैं जिस व्यक्ति को या किसी भी रिलेशन में जिसको मैं इंपोर्टेंस दे रहा हूं, यदि मैंने उससे अपना समय हटाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति मुझे छोड़कर चला जाए या मुझसे किसी कारण दूर हो जाए। तो आप तो कहीं ना कहीं उसे दूर नहीं हो पाते, लेकिन समय ऐसा आता है कि एक ना एक दिन वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, और आप यह सोचते रहते हैं कि कहीं वह मुझसे रूठ कर या मुझसे किसी कारण से दूर ना हो जाए। तो मित्रों, ये सबकी परवाह करना बंद करिए। अभी आपका समय है, आपका जीवन है, आप यदि सवार लेंगे तो ऐसे लोगों की लाइन लगी रहेगी, ऐसे लोगों की लाइन लगी रहेगी जो आपके लिए समय निकालेंगे। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों से कहती आई हूँ, प्रतिदिन यहाँ पर वीडियोस लाती हूँ आपके लिए, कि आप किसी ना किसी तरह मोटिवेट रहें, अपनी पढ़ाई को एक साइड ना रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लाएं। तो और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी बातों का जरा भी फर्क पड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।